अपना बिहार नाम का एक पेज है, आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर भी होंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सारे मीडिया कर्मियों के आप लोग फॉलोअर बन जाइए, मुझे खुशी होगी। उस पेज ने एक खबर प्रकाशित किया है, लिखा है कि सना मल्लाह मुकेश सहनी को दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने उनकी असली औकात, हैसियत बता दिया। ऐसा उस पेज ने लिखा है शीर्षक। आप लोग बताएं कि उसने लिखा है कि बोचहा में बेबी कुमारी को बनाया गया उम्मीदवार। क्या फर्क पड़ता है, पार्टी है और उसके नेता हैं तो उम्मीदवारी होना जायज है। लेकिन आप लोग बताएं कि ये औकात और हैसियत दिखाने वाली असली कार्रवाई तो जनता करती है, जब चाहे जिसे चाहे उसकी औकात दिखा दे। इस बार बिहार की जनता उपचुनाव में या देश के अन्य सीटों पर भी उपचुनाव में किसको क्या औकात दिखाने वाली है, क्या हैसियत दिखाने वाली है, आने वाला समय तय कर देगा। जय जयकार तो होकर रहेगी, चाहे जिसकी भी हो। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बताने जा रहा हूं एक ऐसी खबर जिसे सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फॉलोअर हैं, अच्छे खासे दोस्त मित्र भाई हैं, वो लोग आतुर रहते हैं। बता रहा हूं, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया सना मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, मत्स्य मंत्रालय उनके पास है, लेकिन ये मंत्रालय जा सकता है। उन्हें संशय है कि बहुत जल्द ये मंत्री पद चला जाएगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से वो बातें कर रहे थे, उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे कि काश ये मंत्री पद बना रहे। लेकिन क्या ऐसा होगा? आइए आप लोगों को कुछ विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही के चुनाव में हुए विधानसभा का जो हलचल था, हेलीकॉप्टर से घूमना एक मल्लाह के बेटे का, लोगों को रास नहीं आया। भाजपा को हराने की मुहिम छेड़ने वाले मुकेश सहनी को अब बीजेपी ने हैसियत बताना शुरू कर दिया है। बिहार में सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायक के निधन से खाली हुई बोचहा विधानसभा सीट जो गोपालगंज जिले में आती है, वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी का कोई नोटिस लिए बगैर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। कहने का आशय यह था कि यह बीजेपी के सहयोगी थे या सहयोगी बीजेपी इनकी थी, लेकिन इस बार हुआ है पूरा दगाबाजी। कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, इससे खासा दुखी हैं, नाराज हैं सना मल्लाह। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज ऐलान कर दिया कि बेबी कुमारी बोचहा सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। बता दें कि इस सीट से मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान हुआ करते थे, लेकिन उनके निधन से खाली हुई सीट थी। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव का ऐलान किया हुआ है। दोस्तों, बीजेपी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के स्थानीय नेता पहले से ही कहा करते थे कि बोचहा से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उनका कहना था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सीटिंग विधायक बेबी कुमारी का टिकट काट कर वीआईपी को ये सीट दे दिया था, लेकिन मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ धोखाधड़ी की है। ऐसे में अब उन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है वहां के कुछ नेताओं का, स्थानीय नेताओं का। आप लोगों को बताना जरूरी है कि अब खतरा मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी पर है। मुकेश सहनी पिछला विधानसभा चुनाव तक हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया था। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जो किया उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुकेश सहनी को यूपी में अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिला, लेकिन वे हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर बीजेपी को हराने की मुहिम चला रहे थे। जिस मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने एक सीट भी देने लायक नहीं समझा था, उसे बीजेपी ने सम्मान दिया, लेकिन मुकेश सहनी ने भस्मासुर बनने की कोशिश करने लगे। यूपी में उन्होंने खुलेआम समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, वहां वोटरों ने कोई उन्हें नोटिस नहीं किया, तो बिहार में आकर विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। बीजेपी नेता ने कहा कि अब पार्टी किसी सूरत में सना मल्लाह मुकेश सहनी की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 1-2 महीने में मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने वाली है। बीजेपी ने पिछले दफे सहनी को एमएलसी बनाया था, अब उन्हें विधान परिषद भेजने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में 1-2 महीने में ही उनके मंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। भाजपा के एक नेता ने बताया कि यूपी चुनाव के बाद मुकेश सहनी बीजेपी के एक शीर्षस्थ नेता के पास फोन कर मंत्री बने रहने की गुहार लगा रहे हैं,
लेकिन अब ये असंभव हो चुका है। इस तरह की बातें की जा रही हैं वीआईपी और सनाप मल्लाह मुकेश सहनी के बारे में। खैर, राजनीति है, बातें होना स्वाभाविक है। वैसे भी मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई पार्टी, कोई संस्थान, कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत विकराल हो जाती है, तो वो छोटी छोटी कंपनियों को टेक ओवर करना चाहती है, यानी अपनी गिरफ्त में, अपने पंजे में जकड़ लेना चाहती है। यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक शस्त्र मुहिम चला रही है और वो इसमें लगभग कामयाब होती भी नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे का कारण जान लीजिए आप लोग। बहुत सारे पिछड़े नेता हैं, दलितों के नेता हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे गुट और पार्टी और दल बनाकर अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग इस बात को माने न माने, लेकिन एक सत्य जान लीजिए। आप लोग किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते होंगे, बाजार करने जाते होंगे, वहां पर आप 1000 का सामान नगद खरीदते हैं रुपया देकर, अपने पिता, अपने भाई या अपनी कमाई से। आपको वो 1000 रुपया देना और वो सामान लेना जितना ज्यादा आकर्षित नहीं करता है, उससे ज्यादा आकर्षित करता है चंद रुपयों का कूपन पाना उसके एवज में, या फिर कैशबैक पाना, छूट पाना। आपको 5% की छूट दी जाती है। यह सुनकर आप बड़े खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ये क्या है? ये वैसा ही चीज है जैसे कि आपको आपके परिजन, आपके गार्जियन, आपके अभिभावक आपकी कितनी खर्चे, कितनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो मतलब है इस बात से कि आपको फ्री में क्या और कहां से मिल रहा है। इन्हीं चीजों का लाभ उठाती है भाजपा जैसी विकराल पार्टियां। वो जानते हैं किसानों का कर्जा माफ कर दो, घर में लाइट फ्री में दे दो, इनको 200 रुपए बिल आएगा, 200 का लाइट फ्री दे दो, इनको राशन मुफ्त में दे दो, 500 रुपए का पैकेज महीने का इन्हें दे दो, ये तुम्हें जय जयकार करेंगे। वह 500 रुपए कहीं और से इनसे वसूल लो, कोई और तरकीब बना लो, ये देंगे। इधर से वसूले, इधर से खर्च कर दिए, काम हो गया। वसूला तो तुमसे 1000 जा रहा है, लेकिन 500 रुपए तुम्हें कैशबैक मिल जा रहा है। खुश। और इस खुशी के नाते आपने बड़ा कार्य कर डाला, लेकिन करते भी क्यों नहीं? विगत सरकारों में जो लोग रहे, पिछड़ी समाज के, दलित समाज के नेताओं ने बहुत बड़ा धोखा किया है। वो सब जनता को कैशबैक देने के जगह पर ऐशबैक ले लिए। सब अपनिए खा गए, डकार गए। जब अपनिए डकार गए, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट बना डाले, गरीबों को डांट डांट के भगाने लगे, अपने द्वार पर से गरिया कर जो है चहेंटने लगे, तो वही वो जो दुखी लोग हैं, ये जो चालाक लोग हैं, वो क्या करते हैं? उनको बड़े प्यार से गले लगाते हैं, गरीबों को अपना बनाते हैं। आइए 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 आइए, भले आपका नस में सुई पेश के खून निकाल लेंगे, चलेगा, लेकिन प्यार से बतियाएंगे, बोलेंगे, बेहोशी का इंजेक्शन देकर लगाएंगे, निकालेंगे। लेकिन आप लोगों ने मुंह पर मुफ्त जवाब दिया, गाली देकर भगा दिया। उनके पेंशन, उनके जो अधिकार थे छोटे छोटे, उन चीजों को दिलवाने के जगह पे उसमें से आपने कमीशन खा लिया, हिस्सा बटा लिया। शौचालय का पैसा आया, भैया ले आओ 2000 उसमें से, आवास आया, लाओ 10,000 उसमें से। इस तरह के कारनामे आप छोटे लोगों ने किया है, पिछड़ी जात के नेताओं ने किया है। ये सारी चीजें आपको भुगतना पड़ रहा है। पहले तो एकजुट नहीं हो गए आप लोग, मत हो, कोई जरूरत भी नहीं है। एकजुट होकर सारे पिछड़ी जो पार्टियां हैं सही में गठबंधन बना लें, तब तो काम हो जाता। लेकिन एक उसमें से कोई गद्दार निकल गया तो बस काम बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आप लोगों में से जब समन्वय बनाते हो तो उसमें भी कोई ना कोई खोट रहती है, कोई ना कोई दोगलई रहती है। हम बड़का हैं, हमारा वोट ज्यादा है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बन जाओ, बनो, हो गए भैया। जो राष्ट्र विचारधारा चल रही है, चलो उसी को चल जाने दो। धीरे धीरे सारे आरक्षण फारक्षण सब खत्म करके सब बराबर हो जाएं, ये भी अच्छा है, ये भी दिन देख ले ये देश। बाकी पुनः आंदोलन होगा, पुनः लोग उठ खड़े होंगे, पुनः एक नए सिरे से एक अभियान शुरू होगा। लाशें गिरेंगी, गोलियां चलेंगी, धरने प्रदर्शन होंगे। फिर हो सकता है
सत्ता पलटेगी, फिर कोई नया जय घोष होगा, कोई नया सूर्य निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप सभी का। बने रहिएगा, आप लोगों को जो सही लगे वो करिएगा, लेकिन सोच समझ कर करिएगा। क्या उचित है क्या अनुचित है देख लीजिए। जय जयकार जारी रहेगा।